कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश असम्बली इंतखाबात के हवाले से पार्टी के लाहे अमल का ऐलान करते हुए मजलिस पर लगाए गए वोट काटने के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। उत्तर प्रदेश के आइंदा मुनक़िद असम्बली इंतखाबात के हवाले से कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वाज़ेह किया कि उनकी जमात 2027 के यूपी इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। जब उनसे नशिस्तों की तादाद के बारे में सवाल किया गया तो बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि पार्टी ने अभी तक ये फैसला नहीं किया है कि कितनी सीटों पर इलेक्शन लड़ा जाएगा, लेकिन मजलिस इंतखाबात में हिस्सा ज़रूर लेगी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मजलिस पर मुखालिफिन की जानिब से लगाए जाने वाले वोट काटने के इल्जामात पर बात करते हुए कहा कि पार्टी की तंजीम अब पहले के मुकाबले में कहीं ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। बैरिस्टर ओवैसी का कहना था कि अवाम ये समझ गई है कि AIMIM पर लगाए जाने वाले इल्जामात झूठे और बेबुनियाद हैं। सदर मजलिस का मानना है कि अवाम ने सियासी क़यादत को मजबूत करने का पुख्ता फैसला कर लिया है और एक हकीकी मुतबादिल के तौर पर मजलिस का नज़रिया अब मज़ीद मुस्तहकम हो चुका है। बिहार के हालिया इंतखाबी नताइज का हवाला देते हुए सदर मजलिस ने कहा कि इसी सोच को बिहार के इंतखाबात ने मज़ीद तक़वियत दी है। विजिट शुरू हो जाएगा। सर, आपने 2027 के यूपी चुनाव में करीब 200 सीटें लड़ने की बात कही थी। आपका वास्तविक लक्ष्य कितनी सीटें जीतना है और क्या MIM सिर्फ वोट काटने वाली पार्टी होने का आरोप इस बार कैसे गलत साबित करते हैं? ऐसा कोई हमारी पार्टी की तरफ से फैसला नहीं हुआ हम कितने सीट पे लड़ेंगे। चुनाव तो जरूर लड़ेंगे और पहले से अच्छा चुनाव लड़ेंगे, तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा कि सीट कौन सी होगी, कहां से लड़ेंगे, कितना नंबर होगा। दूसरी बात यह है कि पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन पहले से बनिस्बत बहुत मजबूत हो चुका है और सबसे बड़ी बात यह है कि जनता में एक अंडरस्टैंडिंग पैदा हो चुकी है कि ये जो झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं MIM पार्टी के ऊपर और इल्ज़ाम लगाकर बार बार उस अवाम को एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि हम सत्ता में आ रहे हैं, अब आ रहे हमारी सरकार बन जाएगी। सुनिए सरकार बन जाएगी और हमेशा सेकुलरिज्म की दुहाई देते हैं। वो सेकुलरिज्म जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो अब जनता जान चुकी है कि ये सब झूठे वादे, ये फरेब, ये चलने वाला नहीं है और वो एक फैसला कर चुके हैं कि अब की बार हमको अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को मजबूत बनाना है और एक MIM पार्टी एक विकल्प के तौर पर, एक स्ट्रांग विकल्प के तौर पर वहां पर और मजबूत हुई है। और बिहार के चुनाव ने तो इस सोच को और मजबूती दे दी, तक़वियत दे दी। बोलिए कि बिहार के चुनाव के बाद तो सब यही बोल रहे थे ना, तो क्या हुआ फिर, कहाँ रोक पाए वहां पर NDA को। तो ये सब चीजें हैं, हमारी कमजोरियां हम उसको दूर कर रहे हैं और हमको लगता है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में MIM पार्टी के कई विधायक इंशाल्लाह कामयाब होंगे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।